किसी के जीवन में दोबारा से ऊर्जा का स्रोत बनना, किसी के लिए कैसा एक नया जीवन दान देना, यह एक बड़ी चुनौती भरा काम है। ऐसा ही कुछ काम कर रहा है KSNR ट्रस्ट। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित कुसुम स्पाइन एंड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें एक टॉक शो जैसा मंच बनाया गया, जिसमें वहां पहुंचे मुख्य अतिथि मनोज डावर, सचिन चामरिया व दिवेश बाबर ने जो लोग किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट से अपनी रीढ़ की हड्डी टूटने से व्हीलचेयर पर आश्रित हो जाते हैं, वह एक नए संकल्प जीवन को जीने का प्रारंभ करते हैं। वह क्यों, वह किस लिए रिहैब आए, वे किन बातों का ध्यान रखें, इन सब बातों पर गहन चर्चा की गई। कोरोना नियम का पालन करते हुए कार्यक्रम में रिहैब सेंटर का स्टाफ, मुख्य अतिथि व 25 से 30 श्रोतियों को शामिल होने का भी मौका प्राप्त हुआ। जिस तरह से पिछले 2 वर्ष में कोरोना ने लोगों को हैरान व परेशान किया है, वहीं दूसरी ओर जिन लोगों को स्पाइन इंजरी ने शिकार किया है, उनको पूर्ण रूप से रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी जैसी चीजों में दिनचर्या का सही हिस्सा नहीं बन पा रही है, जिसके लिए KSNR के फाउंडर वीरेंद्र विक्रम सिंह ने इस तरह से कार्यक्रम का पहल कर आयोजन किया, ताकि वो लोग जो अपने जीवन में इस इंजरी के बाद हताश हो जाते हैं, उनमें एक नई ऊर्जा भरने वे दोबारा से कैसे जीवन को जिए, इस मकसद से कार्यक्रम को सफल बनाया गया। आइए देखते हैं यह दिल्ली से अवनीश तिवारी की यह खास रिपोर्ट। 2004 में जब मैं पहली बार इंटर्नशिप करने आया था, तो मेरे मन में ये था कि मैं फिजियोथेरेपी करके मैं किसी स्पोर्ट्स के तरफ चला जाऊंगा। फिर उसके बाद इंटर्नशिप के टाइम पे जब मैंने देखा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को, इनकी लाइफ देखी और ये देखा कि इन लोगों को किस किस प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। सोशल लाइफ इनकी हैम्पर कर जाती है, इनकी पर्सनल लाइफ हैम्पर कर जाती है, इनकी पढ़ाई रुक जाती है, इनकी नौकरी नहीं रहती है। तो और इंडिया में इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का मैनेजमेंट कैसे होना है, क्योंकि परिवार तक को नहीं पता होता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है क्या। इसमें जहाँ से चोट लगती है उसके निचले हिस्से में ना आपका सेंसेशन रहता है, ना कोई ताकत रहती है, ना पेशाब का, ना लैट्रीन का पता लगता है, कुछ पता नहीं लगता। तो ऐसे में मैनेज खुद को कैसे करना है, उससे कैसे उबरना है, धीरे धीरे करके मैं कई पेशेंट से मिला, उनको एक्सरसाइज करा, उनको सिखाया कि लाइफ को वापस कैसे जीना चाहिए। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने 4 साल पहले ये तय किया कि मुझे एक रिहैब सेंटर खोलना। और ये रिहैब सेंटर ऐसा है कि रिहेबिलिटेशन कोई छोटा प्रोसेस नहीं होता कि ऑपरेशन कराया 15 दिन या 2 महीने बाद आप ठीक हो गए। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का रिहेबिलिटेशन 1 साल, 2 साल, सालों साल चलता है, लंबा चलता है और इसमें पैसा बहुत खर्च होता है। तो क्योंकि सबके पास इतना पैसा नहीं है कि ये चीज़ सब लोग अवेल कर सकें, तो इसीलिए मैंने ये रिहैब सेंटर खोला। मेरा ट्रस्ट भी है जिसमें हम जो गरीब लोग हैं उनके लिए उनका फ्री में भी रिहेबिलिटेशन कराते हैं, या जो PPL कार्ड होल्डर है उनके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उस पर भी कराते हैं। जो लोग देते हैं उन्हीं के पैसों को लेकर के ये सेंटर बनाया हुआ है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिहेबिलिटेट कर सकें, इनको वापस लाइफ में भेज सकें। मेरे कई पेशेंट हैं जो आज की डेट में टोक्यो पैरालंपिक 2020 जा रहे हैं, कई दुबई खेलने जा रहे हैं, सारे मेरे यहीं से रिहेबिलिटेट होकर निकले। तो ये चीज़ मैं उन सभी को देना चाह रहा हूँ, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकें और आगे बढ़ सकें। अभी तक अगर 4 साल क्या करें तो इट्स मोर देन 600 और 700 पेशेंट्स हम लोग देख चुके हैं। कई पेशेंट जैसे मेरे कुछ पेशेंट हैं जो अभी IIM कर रहे हैं, कोझिकोड से कर रहे हैं। मेरा एक पेशेंट गोल्डमैन सैक्स में जॉब कर रहा है, एक बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में अच्छी पोस्ट पर हैं। वो रिहैब के बाद वापस अपनी जॉब ज्वाइन किए हैं, अपनी फैमिली में वापस गए हैं। नहीं तो ये लोग अपने आप को कटा समझ रहे हैं, दिन भर बेड पे पड़े रहना, 6-6 महीने तक बेड पे ही लेटे रहना कि लाइफ ख़त्म हो गई, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आज की डेट में परिवार भी संभाल रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं।
जो सोशल टैबू है कि व्हीलचेयर पे आने के बाद हम कुछ कर नहीं सकते, मुझे वो टैबू ब्रेक करना है। तो उस टैबू को ब्रेक करने के लिए हाँ, हम बीच बीच में ये करते रहते हैं। अच्छा, आज के टॉक शो के बारे में बताएं, आपने आज जो टॉक शो कराया है, कैसे क्या कौन-कौन लोग आए, क्या था उसका पर्पस? तो मेरा टॉक शो का बेसिक मतलब था, जो मिस्टर दिवेश बब्बर अमृतसर से हैं, वो भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हैं, मेरे ही पेशेंट रहे हैं, आज की डेट में अपना बिजनेस खुद ही देख रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, और वो ज़िंदगी को व्हीलचेयर पे आने के बाद कैसे जीना है और कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे खुश रहना है, उसके बारे में बता रहे थे। मिस्टर मनोज डावर हैं, मिस्टर मनोज डावर को 30 साल हो गया इंजरी के, मैंने रिहेबिलिटेट नहीं किया है। सफ़र तो काफ़ी मुश्किल भरा होता है ये, मतलब जब एक्सीडेंट होता है या जैसे भी चोट लगती है, एक नई लाइफ होती है। जैसे बच्चा बॉर्न होता है, उसको स्टार्टिंग से सीखना पड़ता है एक एक चीज़, वैसे ही किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो उसको भी एक एक चीज़ सीखनी पड़ती है, जैसे कुर्सी पे बैठना, बेड पे बैठना। तो मुश्किलें तो बहुत आती हैं। मेन होता है कि लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हम नहीं कर सकते उनको, और जो उनके साथ में फैमिली होती है उनके लिए भी बड़ा नया होता है कि प्रॉपर लाइफ जी रहा है कोई बंदा, एकदम से व्हीलचेयर पे आ गया तो घर के काम नहीं कर सकता, ऑफिस नहीं जा सकता, तो वो कैसे करेगा। तो एक तो फैमिली को भी साथ में थेरेपी देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो पेशेंट को, जो अपना साथ में पेशेंट है, उनको भी हेल्प कर सकें कि आगे कैसे जाना है। तो अभी जब आपकी इंजरी हुई थी तब में और आपकी सिचुएशन में आप कितना चेंज देखते हैं, क्या रहा पूरा, उसके प्रोग्रेस कैसे हुई? जी देखिए, मेरी एक्सीडेंट को हुए 10 साल हो गए हैं, मेरा 2011 में हुआ था। तो मेरा पूरा का पूरा फेस टूट गया था, मेरे यहाँ पे वायर है, यहाँ पे 5, मेरा तो बहुत काफ़ी बुरा हाल था। बट वही है कि मैं उसके पहले मैं टेनिस खेलता था बहुत ज़्यादा, तो मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। तो स्पोर्ट्समैन रहने की वजह से मेरे को एक बड़ी अंदर से ताकत थी कि मैंने करना है, मैंने चलना है, और मेरे को आज भी है। जैसे अभी मैं वॉकर से चलता हूँ, मेरे को आज भी है कि मैंने बिना सपोर्ट के या सिंगल स्टिक से वॉकिंग करनी है। सर, रिकवरी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ सर, मैं एक वॉलंटियर पीयर काउंसलर हूँ। मैं लोगों को काउंसल कर सकता हूँ, मैं लोगों को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, और ये कह सकता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से किस तरह से जिएं। ये कहना कि इसमें रिकवरी हो जाएगी, ये कहना कि मैं तुम्हारी इतनी मदद करूँगा कि तुम चल पड़ोगे, सर ये बहुत ही गलत सलाह होगी। मैं ऐसी सलाह किसी को कभी नहीं देता हूँ सर। तो जितना हो सकता है पॉजिटिविटी उनको बताना, उनको मोटिवेशन देना, मोटिवेशनल काउंसलिंग करनी, ये सारे काम मैं कर सकता हूँ सर। उनको जैसे अभी आपने देखा, मैंने उनको बाउल एंड ब्लैडर के बारे में बताया, एक बच्चा अभी मुझे प्रेशर सोर के बारे में पूछ रहा है, एक बच्चा अभी सेक्सुअलिटी के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर सकते हैं इन टॉपिक्स पे। कहने का मतलब ये है कि व्हीलचेयर पे आने के बावजूद आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। वही जैसे अंग्रेज़ी में कहावत है, इट्स अ बेंड, इट्स नॉट एन एंड। ये ख़त्म नहीं हुई है, ये हल्का सा मोड़ है, यहाँ से मुड़ जाइए, ज़िंदगी फिर चल पड़ेगी। देखिए, जब मेरी इंजरी हुई थी तब मैं क्लास 12th में था। उसी साल मैंने अपना क्लास 12 देने का फ़ैसला किया। मैंने कहा कि अगर उस साल नहीं दूंगा तो 1 साल पीछे हो जाऊंगा। वो प्रॉब्लम नहीं था, बट लेकिन मेन प्रॉब्लम ये था कि अगर एक बार पढ़ाई से पीछे होने लग गया तो पढ़ाई में फिर घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उसी साल अपना 12th दिया। 12th देने के बाद मैंने दिल्ली के सबसे नामी कॉलेज SRCC से BCom ऑनर्स किया। BCom ऑनर्स करते ही मेरा फैमिली बिजनेस है, मेरे फादर एक बिजनेसमैन है, हमारा सीमेंट का कंपनी था। मैं उनके साथ मैंने वो ज्वाइन कर लिया, काम समझने लग गया कि बिज़नेस कैसे चलता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, एक कंपनी कैसे फॉर्म होता है, कितने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, HR कैसे मैनेज होता है, लोगों को कैसे मैनेज करना पड़ता है, कंपनी लॉज क्या होते हैं, लेबर लॉज क्या होते हैं। तो इस हिसाब से करके मैं उनके साथ 3-4 साल काम करने लगा, और पिछले 4 साल से मैंने अपनी कंपनी, खुद की कंपनी खोली है, जिसमें मैं स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर में डील करता हूँ।